दोस्तों स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम लोग अभी आप सब के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और उसके बाद आपका एएनएम का जो भी टॉपिक है उसको भी रखा गया है। मतलब कि दो पार्ट में बांटा गया है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। दोनों से इक्वल नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब इक्वल मार्क रहेंगे। जितना नॉन टेक्निकल से पूछा जाएगा उतना ही टेक्निकल से पूछे जाएंगे। मतलब कि आपका एएनएम टॉपिक से जितना रहेगा उतना ही आपको मैथ, रीजनिंग और जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपके सिलेक्शन के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, सब आपको पढ़ के जाना है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि हमें टफ लगता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैथ हमने आपको पूरे बेसिक से शुरू किया है। कल के क्लास में हमने पूरे वास्तविक संख्या, रियल नंबर से समझाने का प्रयास किया, जिसमें कि परिमेय संख्या, अपरिमेय, सारी चीज़ों को हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे आप लोगों को। ये पीडीएफ जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन कर रखे हैं उनको मिल चुका है, और जिसने अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके क्लास में जुड़ जाइए। 70 50 87 29 96 इस नंबर पर आप लोग कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो क्लास कर सकते हैं। पेमेंट करने पर हम आपको सारा चीज़ भेज देंगे, जो भी आपका चाहे रीजनिंग का छूटा हुआ क्लास हो, चाहे मैथ का, चाहे आपका मिडवाइफरी का छूटा हुआ क्लास हो, सब मिल जाएगा। ये हमने देख चुके थे। अपरिमेय संख्या को भी परिभाषित कर चुके थे। तो ये सब सारा हमने थ्योरी टाइप जितने भी थे सब हमने देख चुके थे। क्वेश्चन भी हम लोग 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके थे। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन आएगा, यहाँ से हम लोगों का शुरू होगा। शांत अशांत के बारे में भी बताए थे आपको। शांत अशांत प्रसार, मतलब कि शांत अशांत क्या होता है, इसका मतलब पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। जैसे कि क्या है, 6/15 है, इसको काटिए तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। देखिए नीचे में 5 और 2 आ जाता है तो हम क्या मानते हैं कि ये शांत है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी आवृत्ति हो जाएंगे, तो शांत आवृत्ति का हो जाएगा। और आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि हमने आपको कल के क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने आपको बताए भी थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जिन्होंने कल का क्लास नहीं किया उनके लिए बता दें कि अपरिमेय संख्या जो रूट से पूर्णतः बाहर नहीं आता है, मतलब कि पूर्णांक के रूप में बाहर नहीं आता। दशमलव में तो आ ही सकते हैं, लेकिन पूर्णांक के रूप में नहीं आता है। जैसे क्या, दशमलव के रूप से हम कैसे बाहर, मतलब क्या हम अंडर रूट से कैसे बाहर निकालते हैं। अगर किसी संख्या का स्क्वायर है, या कह सकते हैं उसका जोड़ा लग रहा है, तो वो मतलब निकल जाता है। जैसे क्या 36 है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6, नीचे 64 है तो क्या होगा, 8 गुना 8। देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा लग रहा है, तो एक एक बाहर निकल जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा और 8 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। उसी तरीके से 1/81, देखिए इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, 9 9 में 81, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, इसमें से कोई बाहर नहीं आएगा। 3 और 5 का आप गुणनखंड तोड़ के भी देखिएगा तो उसको टूटेगा नहीं, और इसका जोड़ा भी नहीं लग रहा है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का उस लेवल पे भी चलेंगे, जैसे कि हार्ड क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, लेकिन ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए ये सब टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके जाना है। आज हम लोग इस टॉपिक का पूरा जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे पूर्णांक का रूप पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांक का रूप आपके 29 के रूप में यहाँ पर दिया गया है। इसमें उसके बाद इस सब में आपको प्लस माइनस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद है आपका कि दो संख्या दिया गया है, a और 18। कितना है, एक संख्या a है, मतलब कि यहाँ पर x भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब अननोन संख्या है। a है, दूसरा 18 है, उसका लॉसो 36 है और मौसो 2 है। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एलसीएम, यानी कि लॉसो बोल सकते हैं, जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लॉसो गुना मौसो महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या।
पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या कितना है 18 है, दो संख्या दिया गया है। इसमें क्या है लौसा आपको 36 है, मौसा कितना है 2 है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या 18, 18 से काटिए 18 दूनी 36, तो ए बराबर कितना हो गया 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 बराबर ए बराबर कितना आ गया ए बराबर 4 आ गया। यही आपको खोजना था। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। अगर दो संख्या दिया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक से पूछे जाते हैं। मतलब कि आपको दो संख्या दिया गया है, लघुत्तम दे दिया गया है, महत्तम दे दिया गया है, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। या दो संख्या दे दिया गया रहता और वहाँ पे मौसा दिया रहता तो लौसा निकाल सकते थे। किसी भी तरीके से पूछेगा, फॉर्मूला आपका यही होता है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है पहला संख्या गुना दूसरी संख्या। मतलब कि एलसीएम क्रॉस एमसीएम जो कि महत्तम समापवर्तक होते हैं और उसके बराबर किसके हो जाएंगे, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बना सकते हैं। कारण सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हमने आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या एक से बड़ी वो संख्या होती है, क्या होता है एक से बड़ी वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होता है, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर क्या है एक तो होगा नहीं, एक से बड़ी होती है हमेशा अभाज्य संख्या, दो भी अभाज्य है, तीन भी अभाज्य है और पाँच भी अभाज्य है। तीनों अभाज्य संख्या है क्योंकि तीन को भी किसी अन्य संख्या से नहीं काट सकते हैं, दो भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, पाँच भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आपका 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो अब आप लोग बता ही सकते। पाई के बारे में मैंने आपको बताए थे कि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, √7 क्या होगा, अपरिमेय होगा क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा, इसका जोड़ा तो लगेगा नहीं, 7 को आप कैसे भी करिएगा बाहर पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ये देखिए आपको परिमेय लग रहा है, देखिए ये 25 तो ऐसे भी अंडर रूट में है नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ये इससे हमको इसको बाहर निकालना है स्क्वायर रूट से। अगर ये बाहर आ गया पूर्णांक के रूप में तो हमको परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो देखिए √16 क्या है, √16 को आप लिख सकते हैं √4 गुना 4, यही है ना, इसी रूप में है। अब कोई कहेगा सर हम 2 के रूप में ही लिखेंगे, मतलब कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एगो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एगो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4 हो गया। या ऐसे लिखिए 4 गुना 4, 4 चौके 16 होता है, तो एगो 4 क्या आएगा बाहर आ जाएगा। और 16 किसका स्क्वायर रूट है, ये आप सबको पता है कि √16 4 के स्क्वायर के रूप में होता है, तो ये इससे 4 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/25 हो जाएगा। 4/25 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो स्क्वायर रूट से बाहर में PYQ के रूप में लिखा रहता है, अंश और हर के रूप में, तो वो क्या होता है आपका परिमेय संख्या होते हैं। और ये डी देख लीजिए, आंसर तो हमको पता चल गया सी होगा, डी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ना तो 3 बाहर आएगा रूट से, ना ही 2 बाहर आएगा, ना तो 3 ना ही 2 बाहर आने वाले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हम लोग अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में हमने आपको सिंपल फार्मूला बताए थे कि इसको जितना छोटा से छोटा संख्या से कटते जा रहा है, विभाजित हो रहा है, उसको करते जाइए। जैसे 124 है, उसको विभाजित करिए। देखिए लास्ट में 4 है तो 2 से होगा, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 0 ये सब रहता है तो 2 से विभाजित रहता है। देखिए 2 से 12 में भाग देंगे, 6 दूना 12, 4 है तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए 124 में आप लोग ऐसे समझिए, 124 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 6 दूना 12 हुआ, ये कट गया। अब क्या 4 यहाँ पे आया, तो अब 4 कैसे होगा, 2 दूनी 4 कट गया, तो यही हम यहाँ पर क्या लिखे 62 लिखे हैं। अब ये फिर 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 एकान 2। अब देखिए 31 किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, किसी भी संख्या से भाग दीजिए वो नहीं कटेगा 31, ठीक है।
दो से विभाजित, हम आपको विभाजित का नियम भी बता देंगे कि जैसे कि दो से विभाजित का नियम क्या होता है कि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 ये सब रहेगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित का नियम है कि जिसको जितना भी संख्या है उसको जोड़ दीजिए, अगर उसका जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाजित आ रहा है तो वो 3 से विभाजित होगा। जैसे क्या 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 1 दे दिया है, तो आपका पूछेगा ये 3 से विभाजित है, तो ये बिल्कुल होगा। देखिए जोड़ के देखिए, 3 है 2 5 1 6, 6 3 से विभाजित होता है, 3 दूनी 6 होता है ना, इसमें आप 3 से भाग दीजिएगा तो निश्चित ही 3 से विभाजित होगा। 7 तिया 21, 2 बच गया, 7 तिया 21, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका हमको मतलब कि परिमेयकरण कितना, मतलब कि इसका गुणनखंड किए थे कितना आएगा, तो इसका हमको 2 गुना 2 गुना 31 आ रहा है। तो देखिए कहाँ पर है, 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, 2 पे पावर 2 और 31 एक ही बार है तो 31 पे पावर 1, तो वही यहाँ पर दिया गया है। तो यही आपका गुणनखंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आप लोग बता सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4। अब आप लोगों का मैथ का बेसिक तैयार हो चुका है। अब हम क्वेश्चन जब करने जाएंगे किसी भी टॉपिक का, चाहे प्रतिशत, लाभ, हानि, कहीं से भी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको अगर आएंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो अब आपको दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि हमने आपको बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक से आपको बताना शुरू किया है और बेसिक से ही हम लोग करते आ रहे हैं। कह रहे कि 2 लगातार संख्या का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्या का मौसक कितना होगा, मतलब महत्तम कितना होगा। HCF जिसको बोलते हैं, LCM और HCF होता है। LCM, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक, LCM और HCF, ये दो मतलब कि लघुत्तम और महत्तम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि महत्तम 2 लगातार संख्या, मतलब लगातार क्या, 1 2 लीजिए, 3 4 लीजिए, 5 6 लीजिए, इसका महत्तम कितना होगा। महत्तम वो संख्या होता है जो दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब कि वैसा संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। देखिए तो 1 और 2 को कौन संख्या ऐसा है जो विभाजित करेगा, तो 1 ही करेगा। 3 और 4 में देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जो इसको विभाजित कर सकता है। 3 से तो 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, लेकिन 1 से कट जाएगा। मतलब कि 2 लगातार संख्या कोई भी लीजिए तो उसका महत्तम कितना होगा, 1 होगा। महत्तम निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे क्या 6 है, 4 है, तो इसका महत्तम कितना होगा, देखिए 2 गुना 3, इसका देखिए 2 गुना 2, जो कॉमन रहता है वो उसका महत्तम हो जाता है, जो मतलब कि दोनों में रहता है वो उसका महत्तम हो जाता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या आप लोग ऐसे भी देकर सीखते होंगे महत्तम, जैसे कि छोटा संख्या में बड़ा से भाग देते हैं, 4 एकान 4 हो गया, 2 बच गया। अब इस 2 से इसमें भाग दे देंगे, कितना है 4 2 दूनी 4, ये क्या हो गया, कट गया। जहाँ पर कट गया तो वही उसका लास्ट वाला महत्तम हो जाता है। ठीक है, अब 3 और 2 में हम अभी बताए थे आपको एग्जांपल लेकर, 3 और 4 2 लगातार संख्या लेते हैं, तो 3 से आप 4 में भाग दीजिए, 3 एकान 3, 1 बचा, अब 1 से 3 में भाग दीजिए, तो 1 तिया 3 हो जाएगा। तो ये मतलब कि इसका महत्तम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए आप, 7 8 ले लीजिए, तो 7 से भाग दीजिए 8 में, तो कितना आ जाएगा, 7 एकान 7, 1 बच गया, 1 से आप 7 में भाग दीजिए, 7 एकान नहीं 1 सत्ते 7 हो जाए। थोड़ा सा आप लोगों का क्लास में आज इशू आ रहा है, तो अब आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 कह रहा है ए, और 1 का महत्तम कितना होगा, मतलब कि ए की जगह पर कोई संख्या ले लीजिए, ये अननोन संख्या है। 6 और 1 का महत्तम कितना होगा, 1 ही होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए उसमें 1 है तो उसका महत्तम 1 ही होगा, क्योंकि उसमें कॉमन 1 ही है जो दोनों को विभाजित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका लघुत्तम एवं महत्तम का अनुपात निकालना है।
तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लघुत्तम निकालना है आपका किसका, तो आपको निकालना है 2, 6, 8 और 22 का लघुत्तम निकालिए। तो देखिए 6, 8 और 22 इसका लघुत्तम निकालते हैं। पहले सबसे छोटा 2 से भाग देते हैं, द्वितीय 6। लघुत्तम का क्या है, जो संख्या से मतलब कि ऐसा संख्या जिससे 2 विभाजित हो जाए तो वैसे संख्या से हम लोग भाग देते हैं। देखिए द्वितीय 6, 2 चौका 8 और 2 से तो ये भी कट रहा है। अब देखिए कोई भी ऐसा संख्या है जिससे कि दो संख्या इसका कटेगा नहीं। अगर 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो आप सबको गुना कर दीजिए। लघुत्तम तो बहुत बेसिक है, आप लोग बचपन से सीखे होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इस पर समय देने की ज़रूरत नहीं है। जितना बेसिक से हम बताना चाह रहे हैं उतना आपको बता ही रहे हैं। तो अब इसको सिंपल गुना कर दीजिए। 11 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौके, इसको मतलब कि गुना के रूप में लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, 11 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यही हमारा लॉस हो गया। क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। अब हमको महत्तम निकाल कर इसमें क्या करना है, भाग दे देना है। अब महत्तम निकालिए। महत्तम किसका निकालना है, तो इसी संख्या का महत्तम निकालना है। तो देखिए 6, 8 और 22, इसमें देखिए कॉमन संख्या क्या है, इसको लिखिएगा तो 2 गुना 3, इसको लिखिएगा 2 गुना 4, इसको लिखिएगा 2 गुना 11। क्या हो जाएगा, 2 गुना 11। तो देखिए 2 सब में आ रहा है, इस 2 इस सब में आ रहा है, तो महत्तम कितना हो गया, 2 हो गया। तो लघुत्तम और महत्तम का अनुपात कर रहा था, इसको 2 से भाग दीजिए, ये कट गया। अब कितना बच गया, 11 गुना 4 गुना 3, तो इसको गुना करिए। 11 मतलब 4 तिया कितना हो गया, 12। 12 को 11 से गुना करिएगा तो 132 आएगा। ठीक है, 132 अनुपात कितना हो गया, नीचे में 1 है। तो देखिए आपका कौन से ऑप्शन में 132 अनुपात 1 है। तो यहाँ पर आपको 132 अनुपात 1 देखने को मिल रहा है। तो सिंपल कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको सिंपल क्या था कि लघुत्तम निकालना था, महत्तम निकालना था संख्या का, उसको क्या करना था, अनुपातिक कर देना था। अगला क्वेश्चन है कि इसका महत्तम निकालें। क्या है, 135 और 225 का महत्तम निकालना है। तो महत्तम निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको क्या बताएं, या तो बड़ा वाला से छोटा वाला से भाग दे दीजिए बड़ा में, उससे भी निकलेगा, लेकिन उसमें बड़ा प्रोसेस चला जाएगा। अब इसको लिखिए आप ऐसे, इसको गुणनफल में लिखिए, कितना आ जाएगा, 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा। नहीं तो आप भाग ही देकर देख लीजिए, उससे भी आप लोगों का आसान होगा, उससे भी बना सकते हैं। इसको 2-3 नियम है इसका बनाने का। 1 से भाग देंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 2 से 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 1 7 और 2 बहुत हो जाएगा। तो 1 से भाग मतलब कि 1 मर्त में लगेगा तो 135। 0 12 में से 3 गया तो 9 कट गया। तो अब देखिए 9 से भाग देंगे 135 में, तो 9 दूनी 18, 2 मर्त में तो लगेगा नहीं क्योंकि 180 हो जाएगा, तो 1 ही लगेगा। 9 एका 90 दैन, मतलब कि 1 से मतलब भाग देंगे तो 90 होगा। 5 यहाँ पर कितना हो गया, 45। अब 45 से भाग किस में दे देंगे, 90 में, तो 45 दूना 90, यहाँ पर कट गया तो मौसक क्या हो गया इसका, आपका यही हो गया। ठीक है, आपके क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर आपका कितना निकला, 45 निकला। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारा इसमें सारे चीज़ हम आपको बता दिए। कह रहा है कि 2 संख्या का गुणनफल इतना है, महत्तम इतना है, तो लघुत्तम निकालिए। तो हम क्या सीखे थे कि लॉस मतलब कि लॉस गुना क्या मौस, यह नहीं सीखे थे, गुना 2 संख्या का गुणनफल। A गुना B मतलब कि 2 संख्या है, इसका गुणनफल कितना दिया है, 8670 दे दिया है। लघुत्तम दिया है, नहीं दिया है। लॉसम हमको निकालना है, और लॉस हमको निकालना है। मौसम कितना दिया है,
तो मौसा आपको 17 दिया है, तो इधर जाएगा तो 17 से भाग चल जाएगा, वही ना होगा। तो 17 से भाग दीजिएगा तो 17 पंचे 85, एक बच गया, 17 का 17 जीरो, कितना आ गया 5 से 10 आ गया। इसमें 17 से भाग दे देंगे। मतलब सिंपल यही फार्मूला लगाना है, लघुत्तम गुना महत्तम गुना दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल आपका दे दिया है इतना, और लघुत्तम नहीं दिया है, महत्तम 17 दिया है, इस साइड गुना में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और उसमें आप भाग दीजिएगा। सिंपल भाग तो आपको देने आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 10 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा पूरा होने वाला है। अगला है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा कितना होगा। सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, मतलब कि आपका एक देखने को मिलता है। जैसे क्या, अगर हम 2 और 3 लिए तो इसका मौसा कितना आएगा आपका, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से पूछेंगे, इस टाइप पे पूछेंगे, लघुत्तम महत्तम से, और इस टाइप से पूछेंगे, इस टाइप से, इस टाइप से। ये तीनों सवाल आपके लिए बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। छोटी, इसका है सबसे छोटी अभाज्य सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या था, 2 से शुरू होता था, 2, 3, 5, 7, यही ना अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भी संख्या है अभाज्य का, और सम अभाज्य संख्या भी यही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो इधर होगा आपका 2 हो जाएगा आंसर। वैसे आपका आंसर नीचे में दिया गया है, ये आपको PDF जो भी पेड क्लास ज्वाइन किया है उसको मिल जाएगा, उसको दिक्कत और उसको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सवाल हम बनाएंगे नहीं, ये आप लोगों को बनाकर आंसर बताना है। इस संख्या का लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है। क्या करना है, लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है, और उसको डिवाइड कर देना, मतलब कि अनुपात निकालना है उसका। बन जाएगा या बना दे, चलिए बना ही देते हैं। कह रहा है कि 12, 15, 21, 12 है, 15 है, 21 है। ये देखिए 3 से भाग हो रहा है सब, 3 में 12 से 12, 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 15 भी आता है, 21 भी आता है। तो 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21। देखिए आप, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इन तीनों में से कोई 2 विभाजित होगा नहीं होगा। अगर 2 से भाग देंगे तो ये विभाजित होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। 5 से देंगे तो ये होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। 7 से देंगे तो ये होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं होगा। तो मतलब कि रहने देते हैं, यहीं पर हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना मतलब कि नहीं करते हैं, इसको गुना के फॉर्म में लिख लेते हैं। 3 गुना 4 गुना 5, ये बनाने का ट्रिक है। मतलब कि क्या चीज़ के लिए, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि हमको तो भाग देना है। अब मौसम भी कुछ आएगा तो उससे हम डायरेक्ट भाग देंगे। अब गुना करने में हम क्यों समय बर्बाद करेंगे। जो महत्तम आएगा उससे कोई संख्या कट गया तो हमको कम गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसका महत्तम कितना आएगा, तो 12, 15 और 21, इसका महत्तम कितना आएगा। तो देखिए 12 का आप गुणनखंड करिएगा तो कितना होगा, 3 गुना 4। अब सब में जो कॉमन हो जाएगा वही हो जाएगा। 15 का गुणनखंड करिएगा 3 गुना 15, और 21 का करिएगा तो कितना आ जाएगा 7, 3 गुना 7। मतलब कि 3 सब में आ रहा है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। तो 3 से भाग दे दीजिए। वही आपको कह रहा था कि लघुत्तम और महत्तम का अनुपात निकालने के लिए। देखिए ये से ये 3 कट गया, अब हमको कम में गुना करना पड़ेगा। 5 गुना 4 गुना 7, 5 के 20, 20 को 7 से गुना करिएगा तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 140। अनुपात बट्टा में तो 1 है क्योंकि कट गया था। तो देखिए 140 अनुपात 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाइएगा। ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, ये आंसर करिएगा आप लोग। उसके बाद इसका दशमलव निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, द्विघातीय समीकरण और रैखिक समीकरण, बहुपद सब क्या होता है।
बहुत ही बेसिक से चलेंगे। ये बेसिक वाला सब आपके 10 क्लास या 12 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग लाभ हानि प्रतिशत वो सब भी हम लोग देख लेंगे। डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका क्लास है, आपने मैथ बहुत दिनों से पढ़े नहीं है, इसलिए पूरे बेसिक से आपको बताते हुए चल रहे। इतना बेसिक से आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, इतना अच्छा नोट्स भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके ज़रूर क्लास में जुड़ जाइएगा। और अपने जो भी आपका दोस्त होंगे जो भी क्लास अभी तक नहीं ज्वाइन किया उनको भी क्लास ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इवनिंग के क्लास में। थैंक यू।